तो आप सबका स्वागत और मंगलारती पधारने के लिए धन्यवाद। क्योंकि शाम को भी आज कार्यक्रम है, अभी कल से राम कथा प्रारंभ हो रही है, तो सुबह का सत्संग हम थोड़ा बहुत ही संक्षेप रखेंगे ताकि लोग अपना जप जुप कर सकें। और शाम का समय क्या है कथा का? रोज 6 बजे गई, 6 से 8, 6 से 9 बजे, 3 घंटे। तो फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में, क्योंकि कुछ ये भक्त लोग जलगांव से पधारे साहब, ये नए भक्त लोग आए हैं। तो देखो, ये जो भक्ति है यही जीवन है। अगर हम लोग मनुष्य जन्म पा करके, हमारे एक आचार्य कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। नीतीश निमिष घर वाली आई है, उसको नहीं उठाया? थोड़ा सा पानी डालना। तो हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। मनुष्य जन्म को पा करके अगर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, आदमी जानबूझ करके जहर खा रहा है। प्राय लोग 99.9% लोग जहर खा रहे हैं। इन बेचारों को पता नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। संसार में खोए हुए लोग बस जहर खा रहे हैं, संसार के काम ही कर रहे हैं, उन्हीं में लगे हुए हैं। अभी देखो, जैसे जो भक्त होते हैं भगवान के, उनकी समझ ही अच्छी होती है। हरिवल कुंती माता आ गई, बोल दे। इनका मंगल आरती विशेष स्वागत। कुंती माता ने खुद भी अपना स्वागत किया, ताली बजा कर नहीं। तो देखो, जो भक्त होते हैं, हमारे संप्रदाय में एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, शिला हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जो थे, देखो, भक्ति आत्मा का विषय है, शरीर का नहीं है। आत्मा सब में एक समान है। कर्मों से किसी को कुछ शरीर मिला, कुछ शरीर मिला, इसलिए आत्मा के नाते सबका सम्मान करो। हरिदास जी यवन कुल में प्रकट हुए, मुसलमान परिवार में हुए, लेकिन वो अवतारी पुरुष थे, ब्रह्मा जी के अवतार थे वो। तो वो 3 लाख नाम, यानी कि 192 माला रोज करते थे। 24 घंटे में 22 घंटे लगते थे उनको जप करने में। 2 घंटे में खाना पीना सोना, 22 घंटे जप करना। एक रामचंद्र खान नाम के व्यक्ति थे, मैं देखा भाई ये मुसलमान होकर हिंदू खुदा का नाम लेता है और हिंदू जाके इसको सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं इसकी कलई खोलूंगा, इसको बदनाम करूंगा। तो उसने एक वैश्या को भेज दिया। वैश्या को कहा, वैश्या कहती है, ऐसे बहुत देखे मैंने, नारी मुई संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया तो सन्यासी बन गए। लेकिन हरिदास ठाकुर ऐसे सन्यासी नहीं थे। कल भारत में ऐसे ही है, सन्यासी हैं बेचारे। तो उसने शिकायत कर दी काजी को कि देखो, यवनों के हिंदू खुदा का नाम लेता है। और काजी ने उसको पूछा, भाई तुम ये ऐसा क्यों करते हो, ये बंद कर दो नाम लेना। कहते ये नहीं मैं कर सकता।
कहते फिर तुम्हारी गति बड़ी खराब होगी। कहते कुछ भी हो, नाम नहीं मैं छोड़ सकता। भक्तों की समझ के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। आदेश दे दिया कि इसको 22 बाजारों में कोड़े मार करके मार दो, नवनी भिजा करके लोगों को इकट्ठा करके, भाई ये देखो मुसलमानों के हिंदू खुदा का नाम लेता है, कोड़े मारने वाले 2 जल्लाद थे, कोड़े मारते थे। 22 बाजारों में उनको कोड़े मारे गए। तो भगवान आ गए, गौर भगवान आ गए। गौर हरि अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। गौर भगवान आ गए और उन जल्लादों को मारना चाहते थे। लेकिन उन्होंने क्या देखा, हरिदास जी क्या कह रहे हैं। हरिदास कहते हैं, हे भगवान इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये भक्त का हृदय। हम तो बदला लेने की भावना रखते हैं ना, भक्त का भावना कैसी होती है। अभी जिन्हें मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, उनको ही वही क्षमा कर रहे हैं, तो भगवान कैसे मारती है उनको। भगवान गौर हरि ने हरिदास जी के शरीर में प्रवेश कर लिया और सारे कोड़े अपने ऊपर लिए। एक बार भगवान जब महाप्रकाश हुआ उनका, सप्त प्रहारी या महाप्रकाश, तो गौर भगवान कृष्ण बन गए। कृष्ण ही तो थे, वो छुपे हुए थे गौर रूप में, बन गए। तो सबको वो भर दे रहे हैं, हरिदास हरिदास। हरिदास जी बेचारे बाहर बैठे हैं। हरिदास जी बाहर से कहते हैं, प्रभु अगर आप दीन बंधु हैं तो मैं दीन नहीं, अगर आप पतित पावन हैं तो मैं पतित नहीं। क्या अर्थ है इसका, कि मैं दीन से भी नीचे हूं, पतित से भी नीचे हूं। तब गौर भगवान कहते हैं, हरिदास मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं, मैं अपना आप ही तेरे को दे चुका हूं। पीछे क्या रहा, जब तेरे को यवन कोड़े मार रहे थे तो मैं उनको सहन नहीं कर सका, मैं आ गया उन्हें मारने के लिए, तुम उन्हें क्षमा कर रहे थे। हरिदास मैंने तेरे शरीर में प्रवेश करके सारे कोड़े अपने ऊपर लिए, देख मेरी पीठ देख। भगवान ने अपनी पीठ दिखाई, कोड़ों से भरी पड़ी। ये है भक्तों की समझ। भक्त जो हैं वो समझते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन हम जो हैं, अरे बोल तू कहाँ, उसको खुद भी चला गया, उसको भी ले जा रहा, सत्संग में नहीं बैठ सकते थोड़ी देर। गेस्टों को इसकी भी जरूरत है। माता जी हाँ, इसको नए भक्त को थोड़ा बैठने देना, सत्संग सुनने दे। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, हरिदास जी शुद्ध भक्त। भगवान ने ये कहा महाप्रकाश में कि सारे कोड़े मैंने अपने ऊपर लिए। जब उनको मार रहे थे तो यवन कहने लगे, वो जो मारने वाले, और रोने लग पड़े। कहते तुम कैसे, किस मट्टी से बने हो। कहा हम एक बार किसी को कोड़े मारते मर जाता है, तुम्हें 22 बाजारों में कोड़े मारे तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे जिसकी रक्षा भगवान करें उसे कौन कुछ कर सकता है। तो कहते तुम लोग क्या चाहते हो। कहते तुम मरोगे नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। कहा जी हमको नौकरी से निकाल देगा, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। तो हरिदास जी कहते अच्छा मैं मर जाता हूँ। काजी के पास ले आके, अच्छा ये ना ये हिंदू था ना मुसलमान था, इसको ना जलाओ ना दफनाओ, इसको नदी में फेंक दो। वो तो जिंदा थे, किनारे लग के बाहर आ गए। तो हम सब ने भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। भक्त ही दूसरों का कष्ट समझ सकता है। भक्ति से हृदय निर्मल हो जाएगा, भक्ति से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसलिए भक्ति गंभीरता से करो और अपने हृदय को निर्मल करो और हृदय में दया वेदना लाओ, सद्गुण लाओ, दूसरों का भला लाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। भक्ति प्रशानुभव विरक्ति अन्यत्र चा। और भक्ति हम कई बार समझाते हैं, ये नए बच्चे आए हैं 4 बच्चे, एक तो पुराना बच्चा है, 3 नए बच्चे हैं। भक्ति निष्काम भाव से होनी चाहिए, कोई कामना नहीं।
ये नहीं कि मेरे को कोई भौतिक लाभ मिले, मेरी प्रतिष्ठा हो, कुछ नहीं। अगर हम निष्काम भक्ति करेंगे उसी से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो कटेंगे। सकाम भक्ति हुई, इच्छा कुछ की, वो पूरी हो गई, तो फिर से आवागमन में जाना पड़ेगा, फिर से माँ के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, जन्म होगा, जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु होगी, कष्ट होंगे। निष्काम भक्ति से हमारे पाप कटेंगे और हम शुद्ध होंगे और शरीर छोड़ने के बाद गौलोक धाम को जाएंगे, वैकुंठ लोक को जाएंगे। बोलो गौलोक धाम की जय, बोलो वैकुंठ लोक की जय। हरे कृष्णा। बच्चों को प्रश्न तुम लोगों को? तीनों तुम महाराष्ट्र से? तीनों? तुम भी? कहाँ से? जलगांव? तुम भी? जलगांव के हो? जलगांव में ही पढ़ रहे हो? ठीक है। कोई प्रश्न किसी को जो मैंने कहा ध्यान में ना आया हो? देखो, जैसे नींद हमें बड़ी प्यारी है, नींद को नहीं हम छोड़ सकते। कबीर जी ने कहा, मैंने कल भी शायद कहा था, इसलिए नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़कर नाम रसायन राग। नींद जो है मौत की निशानी है। सोए हुए आदमी में और मरे हुए आदमी में कोई अंतर है? बोलो, अमृतसर में होगा? कोई अंतर नहीं। मरा हुआ और सोया हुआ एक ही जैसा है। तो बोलो जाग तू, और बाकी रसायन, रसायन कहते हैं सोना बनाना, नाम रसायन, नाम उनकी सोना बना दो, नाम को जप बस। इसलिए कहा कि जोगी जागे भोगी सोवे, भक्त प्रभु के प्रेम में रोवे, जागे जपे मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। हिम्मत करो, नींद आके सताती है, नहीं, हिम्मत करना है, नींद को छोड़ना है। वो जो अलार्म हम लगाते हैं, वो अलार्म सब लगाओ, जिसने नहीं लगाया है वो आपको, अद्वैत तेरे पास है ना, वो मधुप्रिया के पास है, जिसको चाहिए वो अलार्म ले लो। उसमें जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। तुम लोगों के पास है? तेरे पास है अलार्म? है वो? नहीं है, है? इनको दिया? सबको दो अलार्म। बहुत सोया तुम, अभी जाग, एक बारी सोना, फिर उठना ही नहीं। ये कहते फिर लोग हंसते हैं उसमें। इसलिए नींद से प्यार मत करो, जागो और कृष्ण से प्रेम करो, क्योंकि एक दिन हमने बड़ी लंबी नींद में सोना, फिर उठना ही नहीं है। अभी जाग के थोड़ा सोना, अभी जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो और भजन करो। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? किसी माता को, किसी भक्त को? इंटरनेट में कोई प्रश्न? कोई नहीं? ठीक है। स्कंद पुराण में